तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इज काउज्ड बाय डैमेज टू माइलिन सी डीमाइलिनेशन। इसका क्या मीनिंग हुआ? कहता है कि मल्टीपल जो स्क्लेरोसिस होता है ना, वो उसका कारण क्या है? उसके कारण क्या होता है कि माइलिन शीथ जो है डैमेज हो जाता है। ठीक है, एक टर्म है डीमाइलिनेशन। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते होंगे तो इस टर्म को जानते होंगे, डीमाइलिनेशन। नहीं जानते तो भी आप समझिए, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ना था माइलिनेशन। तो माइलिनेशन का मतलब क्या होता है कि वैसे न्यूरॉन जिसके पास माइलिन शीथ हो उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं। डी मीन्स वैसे न्यूरॉन्स जिसके पास माइलिन शीथ नहीं हो, दिस इज कॉल्ड डीमाइलिनेशन। कहता है कि जो माइलिन शीथ है वो क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ठीक है, किसका? नर्व सेल का। यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में माइलिन शीथ का डैमेज होता है। माइलिन शीथ है क्या भाई? तो नर्व का एक सुरक्षा कवच है, नर्व को जो है प्रोटेक्ट करता है। अब कह रहा है कि व्हेन दिस नर्व कवरिंग इज डैमेज, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स आर स्लो डाउन और इम्पेयर्ड। यानी कि आम भाषा में, अच्छे भाषा में समझें तो अगर माइलिन शीथ का डैमेज हुआ तो क्या होगा कि जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो रही थी, ठीक है, यानी कि जो नर्व इंपल्स आपके बॉडी से ब्रेन में, ब्रेन से बॉडी में जा रही थी, वो या तो स्लो हो जाएगा और अगर बहुत ज्यादा डैमेज है तो इम्पेयर्ड हो जाएगा, सिग्नल टोटली ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज करते हैं, डायग्राम को देखते हैं। अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम को, तो ये नर्व सेल का डायग्राम है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक्सोन है इसको कवर किया हुआ, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो लाइक स्ट्रक्चर, ऑल दिस इज व्हाट? दिस इज माइलिन शीथ। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इटियोलॉजी की। तो कहता है एग्जैक्ट काउज अननोन, यानी कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस का मेन काउज क्या है ये कोई नहीं जानता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गया, जेनेटिक फैक्टर्स हो गया। अगर मान लीजिए किसी के फादर या मदर में ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो उसका जीन जो है ट्रांसमिट हो चुका है। वायरल इन्फेक्शन है, क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन लाइक जैसे वायरस हो गया, हर्पीस सिम्प्लेक्स हो गया, तो ये सब वायरस की वजह से क्या होता है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को मैंने सारे न्यूरोलॉजिकल वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ कि कैसे वो करता है। मैं शॉर्ट में बताती हूँ। वायरल इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से वो एंटीबॉडीज तो बनाएगा, किसके लिए? दुश्मन के लिए, फॉरेन के लिए, यानी वायरस के लिए। लेकिन वो जाकर क्या करेगा? माइलिन शीथ का जो स्ट्रक्चर है उसको किल कर देगा, हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेस और फैटिक के कारण, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, जस्ट लाइक जेनेटिकल फैक्टर। उसके बाद है मेटालिक एक्सपोजर की वजह से। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो फर्स्ट सिम्टम्स देखिएगा मसल वीकनेस, मसल में बहुत वीकनेस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा नर्व सेल था, हमारा जो मसल्स है उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है, हम जो हाथ पैर चलाते हैं, मूवमेंट करते हैं, ऑल आर कैसे? वो सब सिग्नल के थ्रू होता है। क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या हो रहा है? माइलिन से डैमेज होने के से जो सिग्नल्स हैं उनका ट्रांसमिशन ही ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, दैट्स वाई मसल वीकनेस हो गई, मसल्स पैरालाइज होगी। पैरालाइसिस मीन्स इनएक्टिव हो जाना। जैसे कि पैरालाइसिस में हम देखते हैं ना कि इंसान का जो बॉडी मूवमेंट है बिल्कुल खत्म हो जाता है ना, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, राइट साइड हो, या किसी एक पार्ट्स में हो। लॉस ऑफ मसल स्टोन लॉस हो जाएगी। स्लर्ड स्पीच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लर्ड स्पीच? स्लर्ड स्पीच का मतलब होता है स्लो स्पीच, स्लोली बोलना। स्लर्ड स्पीच को आप ऐसे समझ सकते हो, नॉट क्लियर स्पीच। जैसे कई बार क्या होता है कि जो कोई इंसान बहुत दारू पी लिया, वो क्या बोलता है कुछ समझ में नहीं आता है, अपने आपस में बड़बड़ करते रहता है ना, तो दिस इज कॉल्ड स्लर्ड स्पीच। एंड या फिर आप बहुत दिनों से जगे हो, एक दो रात से, या फिर सो के उठो तो एकदम भारी भारी आवाज, कुछ समझ नहीं आता है, नॉट क्लियर, दिस इज कॉल्ड स्लर्ड स्पीच। द स्पीच, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट क्लियर इज कॉल्ड स्लर्ड स्पीच। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ सेंसेशन एंड नमनेस। सो ये सब मैं बहुत क्लियरली समझा चुकी, अगर आप न्यूरोलॉजिकल वीडियो को समझते होंगे तो। लॉस ऑफ सेंसेशन, सो यहाँ पे सेंसेशन का स्पेलिंग गलत है, SENSATION। ठीक है, सेंसेशन। तो सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपको एक चुट्टी काटा, तो क्या हुआ? आपके बॉडी ने, आपके नर्व सेल ने उसको क्या किया? फील किया, है ना। लेकिन आप चुट्टी काट रहे हैं, आपके बॉडी पे पानी फेंक रहा है, आपको पता ही नहीं चल। दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ सेंसेशन। एंड नमनेस को भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लिया कोई आपको सुई चुभा रहा है, को पता ही नहीं चल रहा है, दिस इज कॉल्ड नमनेस। जैसे कि एनेस्थेसिया दे दो, क्या होता है? नर्व सेल नम हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मसल स्पाज्म। स्पाज्म का मतलब क्या होता है? पेन होता है। द वर्ड
स्पाज्म मीन्स पेन। वाई मसल्स में क्यों पेन होगी? सिंपल सी बात है ना, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन सिग्नल कुछ आ ही नहीं रहा है, मसल्स पूरी वीक हो चुकी हैं, तो मसल्स में पेन हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं डबल विजन की। डबल विजन क्यों होगी? क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो आई में ऑप्टिक नर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर ट्रांसमिशन, ऑप्टिक नर्व क्या एक सिग्नल है जो ब्रेन को भेजता है, हम जो भी चीजें देखते हैं, जो इमेज बनती है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है। जब वो ऑप्टिक नर्व भी डैमेज है, माइलिन सी थी उसका डैमेज है, तो कैसे। तो नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ? तालमेल। जैसे कि आपका ब्रेन और बॉडी के बीच में एक तालमेल है। आप सोचे कि हमको एक कदम चलना है, ये सिग्नल कहाँ गया? ब्रेन में। अब ब्रेन क्या किया? आपके पैर को बोला चलो, मतलब सिग्नल के थ्रू बोला, कमांड किया चलो। आपका पैर क्या किया? आपका जो मसल्स है वो क्या किए? चले, एक स्टेप आगे बढ़े। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन, मसल्स नर्व्स का कोऑर्डिनेशन, ब्रेन बॉडी का कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंफ्यूजन, डिसओरिएंटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसओरिएंटेशन? डिसओरिएंटेशन का मतलब है कि टाइम, प्लेस, ये सब से उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मैं बहुत बार समझा चुकी हूँ डिसओरिएंटेशन टर्म्स को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। देखिए, टाइम, प्लेस, ठीक है। जैसे कि अभी आप उससे बात की, आप बताए कि हम इस जगह से आए, हम दिल्ली से आए, हम पटना से आए हैं, ठीक है, और मैं ना आपसे कल इतना बजे मिलूंगी। अब आप वेट करे, वो इंसान को याद ही नहीं कि उसने कहा था कि हाँ मिलूंगी, ठीक है। जब आप उससे पूछ रहे हो कि भाई आप किस जगह मिलने के लिए बोले थे, तो कह रहा है हम कब बोले थे कि हम मिलेंगे, कुछ याद ही नहीं उसको कल क्या हुआ। सो टाइम के प्रति वो अवेयर नहीं है, प्लेस के बारे में वो नहीं जान रहा है। मान लीजिए कि उसको आप बोले कि मेरा नाम ये है, अगला दिन आपका नाम ही नहीं जान रहा है, वो भूल चुका है, आपको फॉरगेट कर चुका है। सो डिसओरिएंटेड होना, डिमेंस। इस वीडियो में मैं टर्म्स को उतने डिटेल्स में क्लियर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने लगभग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के लगभग 20 या 18 वीडियोस डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने लगातार जो है एक्सप्लेन आउट किया। दैट्स वाई मैं इसको शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देन फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि पास में किसी को तो नहीं था, जेनेटिकल में तो नहीं था, है ना। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? सेंसरी देखेंगे, सेंसरी कैसा है उसका, ऐसे कि सुई चुभा दिए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुई नहीं चुभाना है, तो सुई चुभा दिए, दिस इज कॉल्ड सेंसरी। मोटर क्या हुआ? एक थप्पड़ मारे तो भाई अब वो थप्पड़ मारेगा ही, रिएक्शन, अब किसी को गाली दोगे वो गाली देगा ही, तो जो गाली देगा रिस्पॉन्स करेगा, दिस इज मोटर। तो सेंसरी चेक करेंगे, मोटर चेक करेंगे, रिफ्लेक्सेस चेक करेंगे, है ना। उसके बाद रिफ्लेक्सेस ऐसे समझिए, जैसे कि आप किसी को ना थप्पड़ मारिए नहीं, बस मारने का एक्टिंग कीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा? मान लिया आप मुंडी में मार रहे हैं, फेस पे मार रहे हैं, चिक पे मार रहे हैं, तो अपना जो है बिना टच किए हुए, बिना हैंड से उसको मारे हुए, वो क्या करेगा? रिफ्लेक्स करेगा, अपने जो फेस है उसको पीछे करेगा, है ना, अगर फ्रंट से सामने से मार रहे हो तो। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्सेस, ये सब चेक करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं CSF। व्हाट इज CSF? सर्बोस्पाइनल फ्लूइड। ओके, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसका कल्चर करेंगे, ब्रेन का CT स्कैन करेंगे, MRI करेंगे, ताकि जो भी न्यूरॉन्स डैमेज हुए हैं उनमें जो माइलिन से डैमेज हुआ उसको चेकआउट कर सके। नर्व फंक्शन टेस्ट कई बार एक्सप्लेन कर चुके। नर्व फंक्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं? नर्व्स का जो वेलोसिटी है, नर्व्स का जो स्पीड है सिग्नल का, वो चेकआउट करते हैं। आई एग्जामिनेशन। सो आई एग्जामिनेशन में क्या क्यों करेंगे आई एग्जामिनेशन? क्योंकि इससे पहले हम पढ़े थे ना कि जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है, जिसकी वजह से डबल विजन का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ब्लडी विजन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोडायनेमिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूरोडायनेमिक? देखिए, यूरोडायनेमिक में क्या होता है, अगर कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस पेशेंट है तो उसका ब्लैडर जो है डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो हम चेकआउट करते हैं यूरोडायनेमिक में कि भाई उसका ब्लैडर प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे बॉडी में कोई भी काम हो, चाहे वो टॉयलेट करना हो, चाहे वो ब्लैडर का एम्प्टी होना हो, एनीथिंग, ऑल डिपेंड्स ऑन नर्व्स। नर्व्स कमांड देता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट ने कहता है कि नो क्योर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मीन्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस का कोई क्योर नहीं है। अगर एक बार किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया तो आजीवन मरते दम तक उसको रहेगा। बस इतना ही होगा कि उसके सिम्टम्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ऐसे कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपने पढ़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे इन्फ्लामेशन को रोकने के लिए, है ना।
इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे। क्यों इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे, अभी तक तो आपने समझ ही गया होगा वीडियोस देखते होंगे तो, कि जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो अभी पढ़ रहे हो वो कहीं ना कहीं और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, दैट्स वाई इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे। नेक्स्ट है फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी में मसल स्टोन को थोड़ा इंप्रूव करेंगे, ओके उसके स्ट्रेंथ को, उसके ऑक्यूपेशनल थेरेपी देंगे। आई होप छोटा सा मल्टीपल स्क्लेरोसिस है बट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफ़ी आते हैं, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में